प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से मार्केटिंग मिक्स या विपणन सम्मिश्रण की अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार, सहायक आचार्य, राजकीय लोहिया महाविद्यालय में व्यावसायिक प्रशासन विभाग में कार्यरत हूँ और मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मार्केटिंग मिक्स का जो टॉपिक है उसमें हम सबसे पहले मार्केटिंग मिक्स का जो मीनिंग है या इसका अर्थ है उसको हम देखेंगे और उसके बाद में हम मार्केटिंग मिक्स की जो विशेषताएं हैं या उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज के बाजार की, ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए। आज का जो मार्केट है या आज का जो बाजार है उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो यह है कि आज का बाजार क्रेता बाजार या उपभोक्ता का बाजार माना जाता है। अर्थात आप या मेरे जैसे या हमारे जैसे जो लोग हैं जो बाजार से वस्तुएं और सेवाएं खरीदते हैं या उनका उपभोग करते हैं, उनकी राय या उनकी रुचि, उनकी आवश्यकताएं, उनकी सोच, उनका व्यवहार, उनकी आकांक्षाएं वो बहुत मायने रखती हैं विक्रेताओं के लिए। क्योंकि आज का जो मार्केट है वो कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट है या क्रेता का बाजार है, या जो उन वस्तुओं को काम में लेने वाले उपभोक्ता हैं उनका ये आज का मार्केट है। क्योंकि उनकी राय बहुत मायने रखती है, उनकी सोच मायने रखती है, उनकी आवश्यकताएं मायने रखती हैं, क्योंकि उसी के अनुरूप विक्रेताओं द्वारा या उत्पादकों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण किया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा नहीं है कि किसी एक देश में क्रेता का बाजार है। ऐसा नहीं है कि भाई जैसे मान लीजिए कि भाई भारत का जो बाजार है वही क्रेता का बाजार है, ऐसा नहीं है। दुनिया के हर देश का जो मार्केट है वो आज कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट हो गया है, क्योंकि हर देश में क्रेता की राय और उसकी सोच, उसकी आवश्यकताएं, उसका जो वस्तुओं को की जो चाह है उसकी या उसकी जो डिजायर है वो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो हमें सबसे पहला जो काम करना है मार्केटिंग के फील्ड में वो हमें ये देखना है कि हम जो वस्तुएं और सेवाएं बना रहे हैं या जो वस्तुएं और सेवाएं हम बेच रहे हैं उनका उपयोग कौन करेगा, यानी किस प्रकार के ग्राहक या उपभोक्ताओं के द्वारा हमारे प्रोडक्ट्स खरीदे जाएंगे या हम जो सर्विस देने जा रहे हैं वो कौन व्यक्ति लेने वाला है। तो वो हमें देखना है और उसके फिर उसी के अनुसार फिर हम अपने प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन की स्ट्रेटेजी बनाएंगे या फिर जो सर्विसेज हमें देनी है उसकी हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो जो हमारी सेल्स स्ट्रेटेजी होगी उन वस्तुओं और सेवाओं को बेचने की, वो मार्केटिंग मिक्स पर डिपेंड करेगी। तो हमें ये फैक्टर सबसे पहले देखना है और फिर हमें ये भी देखना है कि किस प्रकार से हम ग्राहकों या उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं होगा तब तक हमारे द्वारा बेचे जाने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनको खरीदने वाले खरीदार नहीं होंगे। तो ये हमें बहुत ध्यान से ये काम करना है, बहुत सोच समझ करके करना है, ताकि हमारा जो मार्केटिंग का प्रोग्राम है वो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से और लागू किया जा सके। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम मान लीजिए आप या मैं या हमारे जैसे कोई भी व्यक्ति यदि मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट पर काम करते हैं, मान लीजिए आप एक मार्केटिंग मैनेजर हैं किसी फैक्ट्री में या किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आपको विपणन के प्रबंधन का काम दिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आपको क्या करना है? आपको एक सूटेबल एक मार्केटिंग के जो एक्टिविटीज़ हैं उनका एक सूटेबल एक मिक्स तैयार करना है। यानी आपको एक ऑप्टिमम एक जो लेवल है मार्केटिंग का वो आपको तय करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको मार्केटिंग मिक्स की आवश्यकता पड़ेगी। मार्केटिंग मिक्स का तात्पर्य यहाँ पर विपणन के सम्मिश्रण से है, यानी हम 4 प्रमुख घटकों पर यहाँ पर काम करेंगे। ये जो 4 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से होंगे? सबसे पहला जो विपणन सम्मिश्रण का घटक है वह होगा प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद।
और दूसरा इम्पोर्टेंट घटक है या कंपोनेंट है मूल्य अर्थात प्राइस, और तीसरा है स्थान अर्थात प्लेस, और चौथा है प्रमोशन अर्थात संवर्धन। तो देयर आर 4 पीज, यानी कि 4 पी यहाँ पर मार्केटिंग मिक्स में माने जाते हैं। देयर आर 4 पीज। नंबर 1 पी है पी फॉर प्रोडक्ट, नंबर 2 पी है पी फॉर प्राइस, नंबर 3 पी का मतलब होता है प्लेस, और नंबर 4 पी का मतलब है प्रमोशन या संवर्धन। ये संवर्धन किसका है? विपणन का। विपणन की जो क्रियाएं हैं उनका संवर्धन है। तो ये जो 4 पी हैं ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। यही विपणन सम्मिश्रण के 4 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट माने जाते हैं। फिर से सुन लीजिए। नंबर 1 है उत्पाद अर्थात प्रोडक्ट, नंबर 2 है मूल्य अर्थात प्राइस, नंबर 3 है स्थान अर्थात प्लेस, और नंबर 4 है संवर्धन अर्थात प्रमोशन। तो इस संबंध में हम एक डेफिनेशन की भी चर्चा करेंगे। इंडियन मार्केटिंग की ही हम बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ओवरऑल यूनिवर्सल मार्केटिंग की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो पूरे वैश्विक दृष्टि से या सार्वभौमिक दृष्टि से यदि हम विपणन को की चर्चा करते हैं तो स्टैंटन एक मशहूर विद्वान हैं मार्केटिंग के फील्ड में, उन्होंने भी यही 4 इनपुट बताए हैं कि ये जो 4 इनपुट हैं, यानी ये जो 4 घटक हैं, इनका यदि हम संयोग अच्छे से कर लेते हैं तो वो हमारा मार्केटिंग मिक्स माना जाता है। तो इस प्रकार से मार्केटिंग मिक्स में होगा क्या? मार्केटिंग मिक्स में हम इसको हम और यदि डीपली थोड़ा इसको यदि हम समझना चाहें तो इसको हम 2 भागों में बांट करके समझ सकते हैं। हम इसका पहले तो संकुचित अर्थ देखेंगे मार्केटिंग मिक्स का। यदि हम इसके अर्थ की बात करें तो मार्केटिंग मिक्स का जो संकुचित अर्थ है, नैरो सेंस में यदि हम बात करें तो नैरो सेंस में मार्केटिंग मिक्स का अर्थ ये है कि मार्केटिंग मिक्स का जो अभिप्राय है वो केवल बिक्री में सफलता प्राप्त करने के लिए जो बिक्री की नीतियां होती हैं उनका सम्मिश्रण करने से है। यानी विक्रय की जो नीतियां हैं उनका हम सम्मिश्रण करेंगे, उनको मिला लेंगे। मिलाने का मतलब उनका हमें यूज करना है। यहाँ सम्मिश्रण का मतलब कोई सामग्री का सम्मिश्रण करने से नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई जैसे आपने अलग अलग सामग्री ली और उनका मिश्रण बना लिया, वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर मार्केटिंग की जो अलग अलग फील्ड्स की पॉलिसीज़ होती हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ की जो पॉलिसीज़ होती हैं या नीतियाँ होती हैं, उन सब को आपस में संयोजित करने से है। तो नैरो सेंस में तो यह है। और यदि इसको हम थोड़ा ब्रॉड सेंस में देखते हैं, विस्तृत अर्थ में देखते हैं, तो विस्तृत अर्थ ये कहता है कि विपणन सम्मिश्रण का अर्थ निर्माताओं या उत्पादकों द्वारा, यानी वस्तुओं और सेवाओं के को बनाने वाले जो निर्माता हैं या उनके उत्पादक हैं, उनके द्वारा विक्रय के क्षेत्र में काम में ली जाने वाली जो नीतियां होती हैं, पॉलिसीज़ होती हैं। जैसे प्रोडक्ट पॉलिसी। प्रोडक्ट पॉलिसी ये बताती है कि प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन क्या है। ऐसे ही ब्रांड और ट्रेडमार्क की पॉलिसी है, पैकेजिंग की पॉलिसी है, प्राइसिंग की पॉलिसी है, मूल्य कैसे हम निर्धारित करेंगे वो प्राइसिंग पॉलिसी होती है। फिर सेल्स के फील्ड में काम करने वाले लोग भी होंगे हमारे पास, तो वो हमारी ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी या सेल्स फोर्स पॉलिसी कहलाएगी। एडवर्टीज़मेंट की भी पॉलिसी होगी हमारी कि भी हमें एडवर्टीज़मेंट कब करने हैं, कैसे करने हैं, उसके लिए हमें एडवर्टीज़मेंट का क्या एक हमें स्वरूप निश्चित करना है, वो सारे फैक्टर वहाँ पर काम आएंगे। ऐसे ही सेल्स प्रमोशन की पॉलिसीज़ हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसीज़ हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर या जो निर्माता या उत्पादक जो वस्तुएं और सेवाएं बनाते हैं वो बनाने वाले से लेकर के और ग्राहक के हाथों तक कैसे पहुंचेगी, उसका एक पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमें निश्चित करना होगा। तो ये सारी बातें मिल करके और विस्तृत अर्थ में विपणन सम्मिश्रण कहलाती है। लेकिन अब इनका मिश्रण कैसे करना है? इनका मिश्रण एक प्रकार से इनका संयोजन करना है, इनको काम में लेना है। तो कैसे करना है? हमें 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो क्रेताओं की संतुष्टि हमें ध्यान में रखनी है कि इन पॉलिसीज़ को काम में लेने से कस्टमर को सेटिस्फिकेशन मिलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हम जिस समय पर जो काम करना चाहते हैं उस समय पर वो काम हो जाना चाहिए, यानी हमें टाइम मैनेजमेंट भी यहाँ पर देखना होगा। तो विपणन सम्मिश्रण का अभिप्राय 4 प्रमुख घटकों
के मिश्रण से माना जाता है, या 4 प्रमुख घटकों या 4 प्रमुख क्रियाओं के मिश्रण से माना जाता है? ये 4 प्रमुख क्रियाएं या घटक उत्पाद नंबर 1 है, नंबर 2 मूल्य है, नंबर 3 स्थान है और नंबर 4 संवर्धन है। यानी ये 4 पी होते हैं, प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है और प्रमोशन है। तो इन सब का हमें इनका संयोजन करना है ताकि हम मिनिमम कॉस्ट पर या कम से कम खर्चे पर ग्राहक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें संतुष्टि प्रदान कर सकें, और हम इसके लिए अपना जो मार्केटिंग प्रोग्राम है वो चॉकआउट कर लें या उसको हम बना लें, ताकि हम अपने जो उद्देश्य हैं उनको प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकें या पूरा कर सकें। अब हम बात करेंगे इसकी विशेषताओं की। सबसे पहले जो इसकी विशेषता है वो यह है कि ये एक व्यवस्थित विचार है, ये एक सिस्टमेटिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मार्केट में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं या जितने भी क्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी क्रियाएं मार्केटिंग मिक्स का ही रिजल्ट होती हैं। क्योंकि आप देख लीजिए, आप देख सकते हैं, आप प्रोडक्ट होगा या तो, या प्राइसिंग होगी, प्लेस होगा और प्रमोशन होगा। तो इन 4 जो कंपोनेंट्स हैं इनके बिना तो आप इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। नंबर 2 इसकी विशेषता है कि ये एक मिक्स है, ये एक कॉम्बिनेशन है। आप इसको एक कॉम्बिनेशन मानिए, क्योंकि इसमें आपको एक ही पॉलिसी काम में नहीं लेनी, एक ही एक्टिविटी आपको संपन्न नहीं करनी है, बल्कि आपको मार्केटिंग के फील्ड में काम में आने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, जो मार्केटिंग की जो मेथड्स हैं, उसकी जो विधियां हैं, या मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजीज हैं, उन सबको आपको क्या करना है, उन सब का आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। जैसे आपको प्रोडक्ट देखना है, आपको ब्रांड, आपको ट्रेडमार्क देखना है, आपको पैकेजिंग की पॉलिसी देखनी है, आपको प्राइसिंग देखना है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स डेवलप करने हैं, आपको मानव संसाधन भी देखना है, आपको विज्ञापन भी देखना है, आप विक्रय संवर्धन भी देखेंगे, आप मार्केटिंग रिसर्च का जो फील्ड है उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये सब बात जो एक्टिविटीज़ होंगी इनका आपको कॉम्बिनेशन डेवलप करना है। नंबर 3 इसकी जो विशेषता है वह यह है कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक डायनेमिक प्रोसेस है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन ये काम कर लिया तो आप कल नहीं करेंगे, आपको ये काम निरंतर करना होगा। समय और परिस्थितियों के अनुसार इसमें आपको बदलाव भी लाना पड़ेगा। आपको मार्केट की जो कंडीशंस हैं या जो बाज़ार की जो परिस्थितियाँ हैं उनको ध्यान में रखते हुए, जिस देश में आप काम कर रहे हैं उस देश की राजनीतिक, उस देश की कानूनी परिस्थितियाँ, उस देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ, उन सबको भी आपको ध्यान में रख करके काम करना पड़ेगा। अगली विशेषता यह है कि ये 4 प्रमुख घटकों का मिश्रण माना जाता है। ये 4 प्रमुख घटक हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये इंग्लिश का जो अक्षर है पी, तो इससे स्टार्ट होने वाले 4 प्रमुख घटक हैं। नंबर 1 प्रोडक्ट है, नंबर 2 प्राइस, नंबर 3 प्लेस, नंबर 4 प्रमोशन। हिंदी में इनको हम क्रमशः देखेंगे, उत्पाद, मूल्य, स्थान और संवर्धन है। अगली विशेषता है, यह मार्केटिंग के जो टूल्स हैं उनका भी ये एक समूह माना जाता है। यानी विपणन सम्मिश्रण मार्केटिंग के टूल्स का ग्रुप है, विपणन उपकरणों का यह एक समूह है। इसमें हम विपणन की क्रियाएं, विपणन की विधियां, विपणन की नीतियां, विपणन की व्यूह रचनाएं, इन सब को हम एक समूह के रूप में देखेंगे। यानी हम इनको अलग अलग न लेकर के और इनको कलेक्टिवली हम इनको काम में लेंगे। नेक्स्ट इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यह है कि ये विपणन की व्यूह रचना का एक पार्ट माना जाता है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजी होती है किसी भी कंपनी की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, उसका ये एक पार्ट है। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी तो ब्रॉड सेंस में होगा और ये इसका एक पार्ट माना जाएगा। तो आप यदि ये सोचें कि भाई किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के मार्केटिंग का जो वर्क है उसको हम कैसे इफ़ेक्टिवली और पूरा करें या कैसे उसको इफ़ेक्टिवली डिज़ाइन करें, उसको काम में लें, तो आपको एक तो मार्केट के लक्ष्यों को ध्यान में रखना होगा कि भाई बाज़ार के लक्ष्य क्या हैं। दूसरा, आपको मार्केटिंग मिक्स को डेवलप करना होगा। यानी आपको जो विपणन की जो नीतियां हैं या विपणन की क्रियाएं हैं, उसकी विधियां हैं, उसके मेथड्स हैं, उसकी स्ट्रेटजीज़ होती हैं, उन सब का आपको एक कॉम्बिनेशन तैयार करना होगा। जैसे मान लीजिए हमें कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है तो हमारी पॉलिसीज अलग होंगी। हम पहले से जो प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है उसी को और ज़्यादा उसको मान लीजिए उसकी बिक्री बढ़ाना चाहते हैं तो हमारी पॉलिसीज अलग होंगी। हमारा प्रोडक्ट
रूरल मार्केट का है तो हमारी पॉलिसीज़ अलग होंगी, हमारा प्रोडक्ट अर्बन मार्केट में बिकने वाला है यानी शहरों में ज़्यादा बिकने वाला है तो हमारी पॉलिसीज़ अलग होंगी, हमारा प्रोडक्ट हमारे ही देश में बेचने योग्य है तो हमारी पॉलिसीज़ अलग होंगी, या हमारा मार्केटिंग मिक्स अलग होगा, हमारा प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं वो यदि फॉरेन मार्केट में बिकने योग्य है तो हमारा मार्केटिंग मिक्स अलग होगा। तो एक प्रकार से ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो हमें ध्यान में रखने हैं। और इसकी जो अगली विशेषता है वो ये है कि ये इसकी इफ़ेक्टिवनेस भी हमें तय करनी है, यानी कि सम्मिश्रण की प्रभावशीलता भी हमें सुनिश्चित करनी है। यदि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो नो डाउट उसकी प्राइस भी हम यदि उसकी थोड़ी सी यदि हाई भी रखते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें दो बातें हमें ध्यान में रखनी होगी। क्योंकि यदि देखिए प्राइस यदि हम ज़्यादा रखेंगे तो कस्टमर, ये तो तय है कि कस्टमर क्वालिटी के अकॉर्डिंग प्राइस पे करने को तैयार होगा, लेकिन यदि मार्केट में जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो यदि उसी क्वालिटी को यदि कम प्राइस पे दे रहे हैं तो फिर हमें नए सिरे से सोचना पड़ेगा। तो प्राइस कटिंग का जो फैक्टर है या कॉस्ट कटिंग है वो भी हमें ध्यान में रखना होगा। ऐसे ही हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी देखनी होगी, उसकी प्राइसिंग को भी टाइम टू टाइम देखना होगा, फिर वो प्रोडक्ट कहाँ बेचा जा रहा है वो भी हमें देखना होगा, और उसकी जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं उन सबको भी हमें एडुकेट तरीके से और काम में लेना होगा। तो इस वीडियो में आज हम यहीं पर इसको क्लोज़ करेंगे। थैंक यू वेरी मच।